किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है पिछली क्लास से? क्योंकि Jai Jinendra. yeah, Actually, I haven't attended previous sessions, so I'm not aware of the topics we're talking about. See, I do it in a series. मतलब भगवान का ज्ञान जो है ना, पहले मैं थियोरी देती हूँ, then I do application, then I give you application को कैसे लाइफ में जनरेट करना है, then I give you, it's a very series of this thing. आप एक क्लास में I cannot condense it. So यदि आप सीरीज पूरी नहीं देखोगे, ध्यान पे ही सीरीज चल रही है, आज उसकी 6th क्लास है, ओके? तो आई होप आप पहली से लेके 5th सेशंस आप देख लीजिए, सो दैट आपको ये टॉपिक समझ में आए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे मैं कहां से मैटर सिखा रही हूँ. सो बिकॉज आई एम वेरी श्योर ऑफ वन थिंग, मुझे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ही प्रोपोगेट करना है, तो थ्योरी, एप्लीकेशंस इनटू योर लाइफ, होमवर्क, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. ओके, सो समहाउ figure out a way to watch those series. Okay, definitely, thank you. Okay, yeah. जो लोगों ने सीरीज नहीं देखी है, तो अभी तक जस्ट रिवाइंड कर देती हूँ कि हमने अभी तक क्या कर चुके हैं. जनरली लोग ध्यान और मेडिटेशन और ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और उनको लगता है ये सब चीजें एक जैसी हैं. हमने देखा हमारी क्लासेस में आप अपने को अनम्यूट कीजिए. हाँ, या अभी तक जिन्होंने मिस किया है क्लासेस, उनके लिए जस्ट एक आइडिया दे दूं. अभी तक हमने क्या किया था, सब लाइफ में हम लोग ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीजें है ना, एक साथ वर्ड यूज करते हैं. हम लोगों को लगता है ये सारी चीजें एक जैसी है. मैंने अपनी क्लासेस की तरफ से कोशिश की है कि भगवान किसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड्स जैनिज्म में यूज होते हैं, उसको समझाने की कोशिश की है. तो मैंने बताया था जनरली जो मेडिटेशन है उसमें 2 चीजें होती हैं. एक होता है कायोत्सर्ग. कायोत्सर्ग इज ऑलमोस्ट अ स्टैचू लाइक बॉडी का पोजीशन को कायोत्सर्ग बोलते हैं. उसकी विधि बताई थी मैंने कि पहले इच्छा कारणम का पाठ पढ़ के कायोत्सर्ग में जाया जाता है. कितनी भी देर कायोत्सर्ग में रह सकते हो. जब निकलना होता है तो नमोली हंतानक बोल के पारते हैं, और फिर उसमें यदि कोई आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, ये वाला पाठ बोल के उसको कायोत्सर्ग को पार लेते हैं. जनरली जैनिज्म में कायोत्सर्ग की ये विधि है जो स्टैचू पोजीशन में होती है. बट आप लोगों बोलोगे कि मैटर क्या है, सोचने का मैटर क्या होगा कायोत्सर्ग में, वो एक अलग कंपोनेंट महावीर स्वामी भगवान ने बताया है, जिसमें भगवान ने 4 तरीके के ध्यान के बारे में समझाया. ये जो 4 तरीके के ध्यान हैं, उनमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान बताए. हमने पिछली 5 क्लासेस में कोशिश की समझने के लिए कि यदि वो धर्म ध्यान है कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है कैसे आइडेंटिफाई करोगे. धर्म ध्यान यदि ऑलरेडी कर रहे हो, ग्रेट, नथिंग लाइक इट, कंटिन्यू. बट यदि आर्त और रौद्र कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको कन्वर्ट करोगे इनटू धर्म ध्यान. इट्स अ वेरी बिग स्किल. ये आप जब करोगे तो वो ऑलरेडी धर्म ध्यान बन जाता है. मैं अपनी जनरली व्हाट आई डू इज, धर्म ध्यान को कैसे पहचानना, आई होप नोबडी हैज डाउट्स. यदि आपने पहले 5 सेशंस देखे हैं, बट किसी को डाउट है, वापस ये रिकॉर्डिंग्स देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा. सेकेंड डे ऑफ माय जो 3rd डे था जिसमें मैंने केस स्टडी बहुत सारी डील की थी, उसके बाद तो सब लोगों के राइट आंसर्स आने लग गए थे. इसका मतलब सब लोग एक्सपर्ट बन गए थे आइडेंटिफिकेशन में. फिर भी डाउट है, आई और एनीबडी फॉर दैट मैटर, साधु भगवान जिसको भी जैन धर्म आता है,
उसके पास लेके जाओगे, वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, यदि आप कंफ्यूज हो कि यार ये समझ नहीं आया कि ये वाला जो थॉट है ना, आत्म ध्यान है कि धर्म ध्यान है, कोई भी हेल्प कर देगा। यू कैन गो टू कंचन आंटी, यू डोंट इवन हैव टू कम टू मी, किसी के पास भी जाओ, क्लियर हो जाएगा। मेन चीज होती है ये, देखो मेरे को तो सच बताऊं, धर्म ध्यान आइडेंटिफाई यदि हो जाता है तो मैं खुश होती हूँ, बट यदि मुझे पता लग जाता है कि मैंने आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान किया है, तो मुझे पता है और मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि अब मेरा काम है उसको कन्वर्ट करना इनटू धर्म ध्यान। सिचुएशन रिमेन सेम, पर उसमें कन्वर्जन करना है। वो कन्वर्जन जो है ना, वो अनुप्रेक्षा, जैन धर्म में उसके लिए टेक्निकल वर्ड है अनुप्रेक्षा, और हमने फोर्थ और फिफ्थ क्लास में देखा अनुप्रेक्षा जो है वो इतना जबरदस्त टूल है, आपको मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में डालने की कैपेसिटी रखता है। अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं समाइक, आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स टू फिगर इट आउट। एक बार मैं समाइक करने बैठी थी, द मेड सर्वेंट कम्स, उसने वो अपना झाड़ू पोछा कर रही थी, वो पोछा कर रही थी ना, तो मैंने एक जगह, मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने उसको एक जगह पे पर्टिकुलर बोला था कि सामान उठा के यहाँ पे पोछा मारा कर, डायरेक्टली पोछा मत मारा कर। इट्स अ स्मॉल थिंग, बट द प्रॉब्लम इज मुझे समाइक में बैठ के इरिटेशन मचा, मतलब आई वाज लाइक इरिटेटेड विद दैट मेड सर्वेंट ऑफ माइन, गुस्सा आ रहा था। तब मैंने अचानक देखा कि मैं समाइक में हूँ, गुस्सा कैसे आ सकता है, समाइक में गुस्सा इज नॉट अलाउड, आया कहां से? तो देन आई आइडेंटिफाइड कि ये तो आर्तरुद्र ध्यान के को क्वालिफाई कर गया है भैया, ये तो धर्म ध्यान नहीं है। तो गलती कहाँ की? तब मैंने चेंज ओवर करके सोचना चालू किया, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि मान लो ये पुण्यवानी की कमी है कि मेरे पास ऐसे मेड्स हैं जो इतने अच्छे से सफाई नहीं करते, पुण्यवानी की प्रॉब्लम मेरी है, नॉट सामने वाले की पुण्यवानी की प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान लीजिए मैं एक चक्रवर्ती राजा वासुदेव और ये मांडलिक राजा और इस लेवल की पुण्यवानी होती है ऐसे लोगों की भी, उनके पास इतने जबरदस्त सर्वेंट्स होते हैं, उनको देखना ही नहीं पड़ता है कि घर सफाई और ये सब नहीं करना पड़ता है। मेरी पुण्यवानी की प्रॉब्लम है और डांट मैं उसको रही हूँ, समझ रही हूँ कि वो बेकार है। अब देखिए आगम क्या बता रहा है, चक्रवर्ती की पुण्यवानी क्या बताती है, वासुदेव की पुण्यवानी क्या बताती है। सो आई रियलाइज इट इज माय पुण्यवानी प्रॉब्लम कि मेरे को ऐसे सर्वेंट्स मिले हैं इनएफिशिएंट या जो भी बोलो, मतलब परफेक्ट नहीं है, और मैं गालियां उनको दे रही हूँ, गुस्सा मुझे उन पे आ रहा है, इनफैक्ट गलती मेरी है, मेरे पुण्यवानी नहीं है। ये सोच करके मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। फिर मैंने और इस पे सोचना चालू किया कि ये घर को सफाई हर इंसान करता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने घर की सफाई नहीं करता है। ये मैंने अनादि काल से मैं सफाइयां कर रही हूँ और फिर मर भी जाती हूँ, फिर कहीं और जाके उत्पन्न हो जाती हूँ। इस तरह की सोच इससे क्या मैंने फायदा क्या उठा, मतलब मेरे को क्या फायदा हुआ है अब तक, मैं सोचने लगी, एंड आई रियलाइज मेरे को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ये जो मैं समाहित कर रही हूँ ना, उससे फायदा होगा, उससे मैं कहां से कहां निकल सकती हूँ, सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर सकती हूँ, मोक्ष जा सकती हूँ। तो मैं समय को क्यों बर्बाद करूं ये सफाई के चक्करों में, मैं अपनी समय को तो शुद्ध रखूं, समय में ये घटिया चीजें पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। ये सी दिस इज द कन्वर्जन। पहले गुस्सा आया, वो आर्त ध्यान था, रियलाइज करना कि ये आर्त ध्यान है। उसी देखो सिचुएशन में सिचुएशन चेंज नहीं होती है, सिचुएशन कोई चेंज नहीं करेगा, बिकॉज सिचुएशन इज अ कर्म उदय। आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए मेरी जेठानी बहुत बेकार है और मेरी देवरानी भी बहुत बेकार है, माना देवरानी जेठानी तो होती बेकार है, अंडरस्टूड। तो क्या मैं जेठानी को चेंज करके आऊंगी? क्या आप कर सकते हो जेठानी और देवरानी को चेंज? मान लीजिए मेरी बहू बहुत ही बेकार है, तो क्या मैं बहू को जाके चेंज कर सकती हूँ? सास बेकार है, इसके सास को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने सोचने का तरीका चेंज कर सकते हो। आर्त ध्यान की जगह धर्म ध्यान कर सकते हो। जैसे मेरी सर्वेंट बेकार है, मैंने सोचने का तरीका चेंज किया। इज इट क्लियर? भगवान कहते हैं
श्रावक के पास साधु तो छोड़ो, श्रावक भी इतना एफिशिएंट होता है, इतना उसके पास ज्ञान होता है श्रावक के पास, कि वो 24 घंटे धर्म ध्यान में रह सकता है। आप बोलोगे श्रावक कैसे रह सकता है? श्रावक को तो सारे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, बच्चे पालने पड़ते हैं, वो कैसे रखता है? भगवान कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। ओके, मैं आपको एक दो और सिचुएशंस बताऊं। मैं आपको तीन चार ना, सी आई कैन बहुत सारे सिचुएशंस आपको बता सकती हूँ। आप आगम पढ़िए। आगम में देखिए, एक आदमी गलत सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है, वो सोचना चेंज करता है और उसको सम्यक दर्शन होता है, उसको केवल ज्ञान भी हो जाता है। ये सोचने का जो हम चेंजेस करते हैं, आप उस पर फोकस करिए। पिछली क्लास में मैंने एला पुत्र की आपको स्टोरी बताई थी। एक बहुत अमीर लड़का था, वो एक बहुत खूबसूरत नट से ही प्यार करने लग गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। 12 साल तक वो उस नट की प्रैक्टिस करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि उसको था कि मुझे इससे शादी करने को मिलेगी। बट जब वो 12 साल के बाद रस्सी पे अपने करतब दिखा रहा था, उसके थॉट्स चेंज हुए। अभी तक आर्त ध्यान कर रहा था, अभी धर्म ध्यान कन्वर्ट हुआ। आपने देखा उसकी, मैंने आपको पूरा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताई कि कैसे उसके थॉट्स चेंज हुए, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये साधु जो है उस वैसी जिंदगी मैं भी जी रहा हूँ। 12 साल तक अपना घर छोड़ा, घर बार छोड़ा। साधु ने भी तो वही किया, घर बार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तपस्वी जैसा जीवन जिया, शरीर को शरीर नहीं समझा। दोनों सेम काम कर रहे हैं। बट साधु अभी मरेगा तो उसकी क्या गति होगी, और मैं मरूंगा तो मेरी क्या गति होगी। उसने ये सोचा कि यार मैं किसके लिए ये साधु इतनी तपस्या वाली जीवन जी रहा हूँ, इस हाड़ मांस के पुतले के लिए, एक सुसु पोटी से भरी हुई थैली के लिए। द चेंज इन द थॉट प्रोसेस फ्रॉम आर्त ध्यान टू धर्म ध्यान से एला पुत्र की क्या हालत हुई? उसको केवल क्या सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान होके वो बंदा मतलब अरिहंत बन गया। तो ये कन्वर्जन जो है ना, इज वेरी पावरफुल थिंग। इसमें ना पूरा जैन धर्म का सार रहा हुआ है। यदि आप इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो ना डेली लाइफ में, आप कहां से कहां निकल जाते हो। आपको पता है पिछले 10 सालों से मैं यही कर रही हूँ। मैंने अभी तक 3 तरीके अपना चुकी हूँ। मैं आपको 3 तरीके मेरे बताती हूँ, आप अपने डिवाइस करिए। पहले जब मैंने ये टॉपिक समझा था, ये तीनों 4 ध्यान का, तब मैंने ये कन्वर्ट करती थी, ऐसे बोलती थी, ओके लेट मी सिट एंड कन्वर्ट। तो मैं सोचती थी सेम सिनेरियो में धर्म ध्यान धर्म ध्यान कैसे किया जा सकता है, मैं ऐसे करती थी। ये मैंने 4-5 महीने किया। उसके बाद मैंने 1-2 साल एक और टेक्निक अपनाई। मैं हर बार एक सेंटेंस बोलती थी। क्या सेंटेंस बोलती थी? मैंने अभी आर्त ध्यान रुद्र ध्यान किया है, पर मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते? मेरी जगह, ये लिख लीजिए, आप भी ये एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब ये काइंड ऑफ होमवर्क है। मैं आई थिंक 2 या 3 साल तक यही करती थी। हर कोई जब भी देखो कषाय कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, 4 में से कुछ भी आ जाता था, या मुझे पता लग जाता था मैं आर्त रुद्र ध्यान कर रही हूँ, तो एक सेंटेंस पूछती थी, मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते? मैं उनके बारे में सोचती और अपना रिएक्शन देखती, उसको कंपेयर करती और सोचती यार क्या करूं, भगवान जो करते वो करूं कि जो मेरा मैं चाह रही हूं वो करूं। आई वुड कंपेयर। ये मैंने 2-3 साल किया। आप लिख लीजिए, ये आप भी कर सकते हो। जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ये होमवर्क की तरीके से लिख लीजिए। यदि मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते? 3-4 साल ये मैंने किया। उसके बाद मैंने अल्टर कर दिया। पता है अभी मैं क्या करती हूँ? अभी मुझे लगता है महावीर स्वामी भगवान इज माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है महावीर स्वामी भगवान मेरे पास में है, उनके पास केवल ज्ञान रहा है, इसलिए सबसे इंटेलिजेंट कोई है तो वो है। आपने ये सुना होगा
कि जैसे मित्र होंगे ना आदमी वैसा ही होता है। मान लीजिए मैं शराबी फ्रेंड्स को रखती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कि मैं भी ड्रग्स लेना चालू कर दूं, शराब पीना चालू कर दूं, द प्रोबेबिलिटीज आर हायर। ओके, यदि मेरे दोस्त यदि बहुत पढ़ाई लिखाई करके करियर ओरिएंटेड हैं कि नहीं हमको तो अपनी जिंदगी बनानी है, अब हमको करियर चाहिए, तो मैं भी करियर मतलब अपनी पढ़ाई से अपना करियर सेटल करने के लिए बारे में सोचूंगी। दोस्तों का बहुत असर होता है। ये सोच करके मैंने सोचा महावीर स्वामी भगवान मेरे आत्मा का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो महावीर स्वामी भगवान है। ओके, वो मुझे मोक्ष दिला देंगे। तो मैं हर बात में, मुझे लगता था महावीर स्वामी भगवान है मेरे पास, मैं हर सिचुएशन में पूछती थी महावीर स्वामी भगवान क्या करूं। कई बार वो जवाब देते थे ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। कई बार बोलते थे, जैसे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया बुरा, तो मैं पूछती थी भगवान लुक, डिड आई डिजर्व दिस, मतलब क्या मुझे ये सुनना पड़ रहा है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे ये मतलब मतलब क्या मुझे ये सुनना चाहिए। तो भगवान बोलते थे कर्म उदय है, बर्दाश्त कर ले, समभाव से सहन कर ले। मेरे को 1-2 साल लगे अपना सिर्फ मुंह बंद करने के लिए, सिर्फ मुंह बंद करने के लिए। तीसरा चौथा साल लगा कि अभी अभी जिसके अंदर मैंने और ऑल्टरेशन की अनकॉन्शियस माइंड को, कैसे अब मुझे कोई कुछ भी बुरा बोलता है ना, अब मुझे सामने वाले पे दया आने लग जाती है। ओ बाप रे, पहले तो थैंक यू की फीलिंग आती है, थैंक यू आपने मेरे कर्म उदय किए, अब मेरे ऊपर से कर्म हट गए, मैं हल्की हो गई। अब मैं मतलब हलुकर्मी हो गई, तो मैं मोक्ष में जल्दी जाऊंगी। थैंक यू मेरे कर्मों को हटाने के लिए। और दूसरा मैं सोचती हूँ सामने वाले पे दया आ जाती है मुझको, मतलब वो आदमी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और मुझे उस पर दया आ जाती है, तो कितने कर्म बांध रहा है, तुझे नहीं पता तू कैसे भोगेगा, क्या होगा तेरा। मेरे ऐसे थॉट प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसमें मुझे 3rd और 4th ईयर लगे थे, मुझे 4 साल लगे थे सिर्फ जब मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है ये मतलब रिएक्टिव पावर को ऑल्टर करने में। 4 साल, 2 साल चुप रहने में, इसमें कितनी लड़ाइयां की होगी मैंने महावीर स्वामी भगवान से। कितनी बार भगवान बोल रहे हैं चुप हो जाओ, मैं भगवान को बोल रही हूँ भगवान चुप नहीं रहा जाता, सुनाने दो मुझे। भगवान आप तो सिर्फ मोक्ष जाने के आपको आता है, पर आपको नहीं पता संसार में जवाब देना पड़ता है, नहीं देंगे तो ये सर पे चढ़ के और सुनाएगा। कितनी बार मैंने महावीर स्वामी भगवान को ये आर्ग्यूमेंट किया। भगवान कहते हैं नहीं, इट्स नॉट दैट, ये कर्म उदय है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव नहीं। 2 साल लग गए मेरे को ये सिस्टम करने के लिए, 4 साल आई एम टेलिंग यू ये थॉट प्रोसेसेस को चेंज करने में लगे। आज भी मैं यही करती हूँ, हर बात में स्टार्ट टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान गलत एडवाइस दे ही नहीं सकते। वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, पता है क्यों? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, मेरे पास मतिशुद्ध ज्ञान है, उनके पास केवल ज्ञान है। किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो, मैं आपको एग्जांपल्स और दे सकती हूँ। यू वांट टू हियर एग्जांपल्स फ्रॉम मी? आपको एक और एग्जांपल मजेदार बताती हूँ, ठीक है। एक बार मेरा जनरली ना 10 से 2 बजे का टाइम है ना, दोपहर का समय का टाइम होता है। अचानक मेरी एक फ्रेंड ने फोन किया मुझे और बोला कि आशीष चाय पीते हैं। तो मैंने अचानक सोचा, महावीर स्वामी भगवान को देख के बोला भगवान ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि वो मुझे चाय के लिए बोल रही है। आज फिर 1-2 समाई जाएगी मेरी, क्योंकि मुझे उसके साथ चाय पीनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ही पूछा, तो भगवान का जवाब था कि वो तभी चाय पीने को बोलती है ना जब वो दुखी होती है, वो सैड होती है, उसको एक फ्रेंड चाहिए, उसको एक शोल्डर चाहिए रोने के लिए, राइट। वो भी जीव दया है। तो सामायिक में एक इंद्रिय जीवों की जीव दया करती है, ये पंचेंद्रिय जीव दया है, कर ले, इट्स ओके। उसको भी हेल्प चाहिए, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है अभी, उसको तू दिखाई दी है, तू पंचेंद्रिय की भी हेल्प कर सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये जीव दया, पंचेंद्रिय जीव दया, तो कोई बात नहीं। सामायिक जाएगी तो कोई बात नहीं, ये जीव दया कर ले, ऐसे ओके भगवान, क्योंकि ये मैं पंचेंद्रिय जीव दया कर रही हूँ। शी इज सैड, शी इज अपसेट, मतलब वो थोड़ा दुखी है, उसको घबराहट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में। वो आए, हमने चाय पीना चालू किया, आते साथ शी स्टार्टेड मेरी लाइफ में ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये कर रहा है, एंड शी वाज वेरी एंग्री, मोर देन एंग्री, मतलब उसको गुस्से के साथ साथ शी इज डिप्रेस्ड, उसको बहुत दुख है,
उसको बहुत बुरा लग रहा है और सबसे ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकती, मतलब वो गुस्सा इतनी पराकाष्ठा पे है कि मतलब वो घबरा, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब यदि मैं मतलब जैसे बोलते हैं ना घबराई हुई है गुस्से के कारण। उस आदमी ने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ये बोला, उसने ये बोला। और सही बात है, सारा उसके साथ ऐसा बुरा हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही भगवान को देखा और बोला, भगवान यदि मैं हाँ हाँ बोलती हूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है ना, हाँ 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 में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ यार तेरी जेठानी बेकार है, हाँ यार आई नो। तेरी बहू बेकार है, हाँ यार आई नो, राइट, आई नो दे बेकार है। तेरी सास बेकार है, यस आई नो। फ्रेंड्स के साथ ये करना पड़ता है। तो मैंने भगवान को देख के बोला, भगवान यदि मैं यहाँ पे हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो मैं क्रिया, मेरी मेरी हिंसा की क्रिया, द्वेष की क्रिया मेरी चालू हो जाएगी। भगवान मैं ये क्रिया नहीं लगाना चाहती हूँ, मतलब आई डोंट वांट दिस क्रिया टू स्टार्ट। मैं क्यों क्रिया लगवाऊं? तो भगवान कहते हैं राइट, अनुमोदना मत करो। अनुमोदना मतलब मुंह से ऐसे अक्षर मत निकालना, हाँ यार आई नो तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं बोल रही थी, भगवान फिर बोलूं क्या? मैं क्या बोलूं? वो दुखी है, वो रो रही है, मैं क्या करूं? तो भगवान ने बोला, चेंज द टॉपिक, जस्ट चेंज, मतलब ये इसमें तो कुछ भी बोलेगी ना, इसमें कर्मबंध है। क्योंकि यदि तू अनुमोदना करती है, तू उसको शोल्डर भी देती है, कुछ भी करती है, तो ये हो सकता है मैक्सिमम तू उसको पंचेंद्रिय दया कर सकती है। तू एक काम कर, टॉपिक चेंज कर दे। मैंने कहा ओके। मैंने अचानक पूछा उससे कि यार तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? यार वो तो बड़े अच्छे हैं, वो मेरी बेटी तो ये कर रही है, मेरा बेटा ये कर रहा है। वो 15 मिनट तक बोलती रही और बहुत खुशी खुशी बोलती रही। शी इज वेरी हैप्पी एंड एक्सप्लेनिंग। सी, मैंने उसको क्रिप मारने से अच्छा बोलने पे मजबूर कर दिया। आई जस्ट चेंज द टॉपिक। फिर मैंने उसको पूछा, यार तेरे पास बेस्ट चीज है कि तेरे पास 2 अच्छे बच्चे हैं। अनदर केस है, तेरे कर्म उदय तो है, मान लो तेरे बच्चे जो हैं वो घटिया, मतलब बेकार निकले, और बाकी जो लोग जो जो अभी सचमुच घटिया है वो अच्छे बन जाए। डू यू वांट टू एक्सचेंज दिस सिनेरियो? कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूं मेरे बच्चे बेकार हो जाए? वो लोग जैसे भी हो, बच्चे क्यों बेकार हो? मैंने कहा देन आप, तुम्हारी पुण्यवानी का उदय है कि तुमको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, पर तुमको पुण्यवानी दिखाई नहीं दे रही है और पाप का उदय दिखाई दे रहा है और तुम रोए पड़ रहे हो, रोए पड़ रहे हो। मैंने कहा पुण्यवानी को देखो और थैंक यू करो कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि मेरे इतने कर्म तो अच्छे थे कि बच्चे इतने अच्छे निकल गए। सच्ची उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। इस इतनी बड़ी उम्र में भी इतना अच्छे, मतलब they are not into bad habits, career oriented, nice people, not doing all the wrong things। जो बच्चे मतलब गलत रास्तों पे भी नहीं पड़े हैं। So when she heard that, उसको बहुत अच्छा लगा और वो आधा घंटा तक अपने बच्चों की तारीफ करती रही। और जब गई वो, तो वो खुशी खुशी गई कि यार मैं तो बड़ी दुखी थी, गुस्सा आया हुआ था, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, तेरे से बात करके अच्छा लगा। What I am trying to tell you is, मैंने समय मिस की, उसके साथ बैठी, पर मैं बैठे बैठे भी मैं धर्म ध्यान कर रही थी। क्यों? मैं ध्यान रख रही थी कि मैंने यदि समय में एक समता युवा संघ कलकत्ता। सुधा बोथरा, प्लीज वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। जो म्यूट नहीं है प्लीज मेक एन एफर्ट, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ओके, आप, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है कन्वर्ट करना फ्रॉम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से। जब आप कन्वर्ट करते हो ना धर्म ध्यान में, बहुत मेहनत लगती है, बट याद रखना वही तो मजा है, वही तो साइंस ऑफ जैनिज्म है, वही तो भगवान चाहते हैं कि करो। आगम भर रखा है स्टोरी से कि वो आदमी इतना गंदा काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, वो अचानक अच्छा सोचने लगा। आप एक एक स्टोरी का एनालिसिस करो, आपको रियलाइज होगा वो आदमी ने क्या सोचा, कैसे सोचा, कब सोचा। मैं क्यों नहीं वो सोचती? सोचो। जो कन्वर्जन है ना, दैट इज धर्म ध्यान, दैट इज द कमाई, वो आपको समझना है। और ये इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा साइंस है।
I can keep on going and talking on it for hours together on that. क्यों मैं ये बोल पा रही हूँ आपको पता है? क्योंकि मैं 10 साल से यही कर रही हूँ। 10 साल से मैं कन्वर्ट ही कर रही हूँ। फिर आप ध्यान रौद्र ध्यान में आपको क्या लगता है मेरे को गुस्सा नहीं आता? आपको क्या लगता है मेरे को लोभ शय का उदय नहीं होता है? मेरे को लालच नहीं आता है? आपको क्या लगता है मेरे को मान नहीं आता है? हाँ? सब कुछ होता है। सब गलत काम मैं भी करती हूँ क्योंकि वो कर्म उदय है। पर मैंने क्या सीखा है? उसको आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आइडेंटिफाई करती हूँ और सोचती हूँ अरे भगवान आइडेंटिफाई तो कर लिया, अभी कन्वर्ट करो। आप होते तो कैसे सोचते? या भगवान आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, बताओ मैं कैसे सोचूं? तो भगवान ही बता देते हैं कैसे सोचूं। तो 10 सालों से जब मैं भी यही कर रही हूँ और यही धर्म है, ये इतना बड़ा, इट्स अ बिग साइंस ऑफ जैनिज्म। क्रैक दिस, इसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। लोग रिकॉर्डेड मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि ध्यान जो है ना, मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको उसके लिए स्किल सिखा सकती हूँ कि कैसे किया जाता है। करना आपको पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। क्या मैं आपकी बॉडी के अंदर घुस के धर्म ध्यान कर सकती हूँ? एनीबडी जस्ट टेल मी दैट। ऐसा होता तो महावीर स्वामी भगवान भी यही काम करते। भगवान कहते हैं मैं भी स्किल सिखा सकता हूँ। तो मेरा भी यही काम है, आपको स्किल सिखाना कि कैसे आप धर्म ध्यान कर सकते हो। मैं सच बताऊं, आई एम डूइंग दिस फॉर द लास्ट मोर देन 10 years, आई थिंक मे बी 15 years में यही कर रही हूँ, आइडेंटिफाइंग। भगवान फिर से आ गया गुस्सा, भगवान बताओ क्या करूं भगवान। कभी कभी तो भगवान हेल्प कर देते हैं, महावीर स्वामी भगवान जवाब दे देते हैं। कई बार जवाब नहीं मिलता है और कषाय कंटिन्यू रहता है। टेक हेल्प ऑफ पीपल हु नो हाउ टू हेल्प। मैं कितनी बार ऐसे केस स्टडीज होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि इस सिचुएशन में मैं आत्म ध्यान रुद्र ध्यान कर रही हूँ, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं धर्म ध्यान में। मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं वो लिख लेती हूँ। फिर 5 साल तो मैं मारासा के पास जाती थी, मतलब इस सिचुएशन के अंदर आत्म ध्यान रुद्र ध्यान दिखाई तो दे रहा है, पर इस सेम सिचुएशन में धर्म ध्यान कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। भगवान बताइए। मारासास आर एक्सपर्ट। और 5 साल मैंने मारासा के साथ किया, फिर मुझे कलकत्ता में कंचन आंटी मिल गए। उसके बाद यदि मैं कभी अटक जाती थी और मैं आत्मरुद्र ध्यान को धर्म ध्यान में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी, इसका मतलब मेरे कषाय इस हाई लेवल के होते थे कि मैं उसको कन्वर्ट करके धर्म ध्यान में नहीं कन्वर्ट कर पाती थी। सिंपल थियरी, आई विल गो टू कंचन आंटी, आंटी 7वीं नरक में जा रही हूँ कर्म बंद करके, बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब मेरा कर्म बंद देखो, बताओ मैं कैसे सोचूं सो दैट मैं कर्म बंद कर दूं। ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोग रोज करते हैं ना ये काम, खट खट खट, अरे ऐसा है ये ऐसे सोचो, ऐसा है ऐसा सोचो। टेक्निकल भाषा में इसके लिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दृष्टि का सम्यक का मतलब होता है सही, दृष्टि का मतलब होता है देखना। सही तरीके से देखो। तो भगवान मुझे ये सिचुएशन है ना सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, भगवान इस सिचुएशन में मैं कैसे देखूं? भगवान बता देंगे आपको। द कन्वर्जन हैपेंस। आपको यही करना है। ये जो मेरी क्लास, ये जो 5 क्लासेस, 5 क्लासेस प्लस आज की क्लास जो है ना, ये होमवर्क रूप है। आप ये होमवर्क जो है ना 10 साल भी करोगे ना तो भी आपका टाइम ऐसे बीतेगा मैं बता नहीं सकती हूँ। यू विल हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज टू डू। इतनी एक्टिविटीज है। आई डोंट नो, मेरे पास तो आई मीन जो दिमाग है ना वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचता रहता है। कई बार तो ऐसी सिनेरियोज होते हैं जिनका मेरे पास ये पता लग गया है कि ये आत्म ध्यान है, रुद्र ध्यान है, बट उसका कन्वर्जन जो है इट हैज टेकन मी इयर्स कि भगवान इसका कन्वर्जन समझ में नहीं आया, कैसे करूं इस टॉपिक का कन्वर्जन। और 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद समझ में आ रहा है। ऐसा भी होता है।
बट बोलो भगवान आप आंसर दे देना, कभी भी आंसर दो, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे कन्वर्ट करो, बट मुझे पता है भगवान आप कन्वर्ट करना मुझे सिखाओगे। है ऐसे सिनेरियोस, वो केस स्टडीज में आपको देना नहीं चाहती, समटाइम इट कैन बिकम वेरी, बट आप यू रियली वांट टू एंजॉय जैनिज्म, प्लीज। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज की है? टू पहला 1 महीना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, जस्ट दैट। उसमें माहिरता, माहिर मतलब एक्सपर्ट बन जाओ, इतने एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद कन्वर्जन में जाओ, और जब कन्वर्ट करना चालू करोगे ना, देखना कहां से कहां निकल जाओगे। सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी वहां का भेद वहां रखा हुआ है, अनुपेक्षा चालू हो जाती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। कन्वर्जन मैं 3 तरीके से करती हूँ। एक तो ये सोचती हूँ भगवान कन्वर्जन करना है, आर्थ रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में कन्वर्जन करना है। दूसरा मैं कैसे पूछती हूँ भगवान मेरी जगह आप होते तो क्या करते भगवान, वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है भगवान, आप होते मेरी जगह तो कैसे करते भगवान। आई वुड आस्क भगवान। और तीसरा मैंने होमवर्क क्या बताया आपको, मेक महावीर स्वामी भगवान योर बेस्ट फ्रेंड। बार बार उनसे पूछो भगवान क्या करूं, बार बार उनसे, जैसे अपन बेस्ट फ्रेंड से नहीं सवाल पूछते क्या करना चाहिए सिचुएशन में, आप उस फ्रेंड से पूछ, महावीर स्वामी भगवान से पूछो क्या करूं भगवान, सुना के आओ, 2 खरी खोटी मैं भी सुना के आऊं, उसने सुनाया है, पूछो भगवान से, भगवान हाँ बोले तो दे के आओ, 2 गाली आ तुम भी दे के आओ, राइट। तो प्रॉब्लम इज भगवान विल नॉट से, आपको पता है भगवान क्या बोलेंगे हर बात में, यार तुझे गाली पड़ी है, तूने गाली दी थी, ये कर्म उदय है, समभाव से सहन कर। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने लड़ाइयां तक की है महावीर स्वामी भगवान से। एक बार तो मैंने महावीर स्वामी भगवान को यहां तक बोल दिया, भगवान वंदना रोज मैं आपको करती हूँ, मैं आपको भगवान मानती हूँ, मैं आपकी श्राविका हूँ, वो तो करता भी, दैट पर्सन इज नॉट इवन डूइंग वंदना टू यू, वो तो आपको भगवान भी नहीं मानता, फिर भी आप हर बात मुझे गलत ठहराते हो, क्या बोलती हो, तुमने गंदे तरीके से बिहेव किया था ना, ये कर्म होता है, तुम्हारी गलती, उसकी गलती नहीं है। भगवान मेरी गलती कैसे है, हर बार क्या मैं ही गलत होती हूँ, भगवान कभी तो मेरा साइड ले लीजिए, भगवान कभी तो मेरा, आई एम आस्किंग भगवान, भगवान कभी तो मेरा साइड ले लीजिए। जैसे औरतें ऐसे ही लड़ती हैं, वो साइड्स लेती हैं, यू नो, ग्रुप्स, राइट। सो आई बिहेव लाइक अ टिपिकल गर्ल एंड सेड भगवान कभी तो मेरा साइड ले लीजिए, हर बार उनकी तरफ से आप बोलते हो नहीं मेरी गलती है, भगवान कभी तो मेरा साइड ले लीजिए। भगवान सेड वन थिंग, मेरी जो लॉयल्टी है, मतलब लॉयल्टी का मतलब है मेरी जो मैं किसका साथ, मतलब भगवान कह रहे हैं मैं किसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारी आत्मा के साइड पे हूँ, मेरी लॉयल्टी तेरे पास नहीं है। हाँ वफादारी, ओके वफादारी इज अ गुड वर्ड, थैंक यू। भगवान कह रहे थे मुझे, माई लॉयल्टी इज नॉट टू यू, माई लॉयल्टी इज टू योर आत्मा। मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष में ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मांगलिक जब हम बोलते हैं ना, चार लोगों का जब शरण लेते हो तो वो होता है। तो तुम मेरी यदि शरण ले रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे बताए हुए धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो मेरा काम है तुमको मोक्ष दिलाना, ओके। बट तुम्हारी आत्मा को मोक्ष दिलाने का काम मेरा है। अब इन द प्रोसेस तुम्हारा बॉडी का क्या हाल होता है, तुम्हारी बॉडी को 2 गाली पड़ती है, तो आई मीन आई कांट हेल्प इट यार, सुनने आई क्योंकि दिस इज द प्रोसीजर। तो मैंने उस वक्त, मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, इतना गुस्सा, मैंने भगवान को, आई वाज लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम, और मैंने भगवान को एक चीज बोली, भगवान जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि आपको पास केवल ज्ञान है और आप गारंटी देते हो कि मुझे मोक्ष मिलेगा, इसीलिए मैं चुप रह रही हूँ और आपको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका रास्ता मुझे मोक्ष दिला देगा। बट अदरवाइज भाई भगवान मुझे चुप रहने का कोई मन नहीं है, मेरा मन करता है सुनाओ, आई एम जस्ट फॉलोइंग यू बिकॉज यू आर टेलिंग मी टू डू इट। इसको बोलते हैं आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि मींस भगवान आपने बोला इसलिए कर रही हूँ, बट आई रियली डोंट, मतलब मैं
अंदर से मतलब आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, बट मैं बोला है आई एम डूइंग इट, और मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। इस आई एम जस्ट टेलिंग, इफ यू डोंट, आपका यदि अपने भगवान के साथ इस लेवल का रिलेशनशिप आ जाता है तो भी आप धर्म ध्यान ही करोगे 24/7। यू विल बी एबल टू डू, मेक भगवान योर बेस्ट फ्रेंड। आगम बोल रहा है, he is your best friend, he can become your best friend। यदि मैं जैसे आदमी से कंसल्टेशन करती हूँ ना, वैसे मेरे को जवाब मिलते हैं। ओके, रामायण के अंदर वो एक भरत की मॉम जो थी, उसने कैकेयी, आई थिंक एक मंथरा नाम की सर्वेंट से राय ली। ओके, आपको पता है क्या हो गया, राइट? आप राइट, यदि मैं एक गुंडे से जाके राय लेती हूँ ना, तो वो गुंडागिर्दी की राय देगा कि यार खत्म कर दे सबको, राइट? वो उस लेवल पे जवाब देगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको जाके कंसल्ट करना है। यदि आप महावीर स्वामी भगवान को कंसल्ट करोगे, तब नेचुरली धर्म ध्यान हो जाएगा यार, आसान है। ओके ओके, सो मैं ये जो 3 जो मैंने कर किए, ये मैं पिछले, यदि मैं 10 साल 15 साल से मैं यही कर रही हूँ 3 एक्सरसाइज। आप भी इसको होमवर्क रूप में कर सकते हो। कैसे करो? मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था। आप थॉट सोचो, जो भी लास्ट थॉट आया था उसको सोचो, उसका एनालिसिस करो, ये कौन सा ध्यान था। आपको नहीं मिले तो उसके पीछे रहे हुए आशय को ढूंढो कि इस आशय से, आशय जैसे ही आपको मिलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्त ध्यान था, रौद्र ध्यान था, धर्म ध्यान था। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप सोचो आर्त रौद्र करके मैं बर्बाद होंगी, नरक में जाऊंगी, तिर्यंच बनूंगी, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। मैं श्राविका हूँ, महावीर स्वामी भगवान के तीर्थ में रहने वाली श्राविका हूँ। आप लोगों की पदवी है, डू यू नो दैट? शलाढ़्य पुरुष जो होते हैं उनकी पदवी होती है, तीर्थंकर, वासुदेव, चक्रवर्ती, ये सब की। बट बहुत और भी पदवियां हैं। शलाढ़्य पुरुष लेवल की पदवी नहीं है, तो पर छोटे लेवल की पदवियां हैं, जिसमें मांडलिक राजा आता है, जिसमें साधु की पदवी होती है, जिसके अंदर श्रावक की पदवी होती है। आप देखिए ये सब पदवियां एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग कोई छोटा आदमी हो? यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन, आप श्रावक हो। बिहेव लाइक अ श्रावक, डोंट बिहेव लाइक अ कॉमन पर्सन जो श्रावक नहीं है। आई मीन नॉट अ कॉमनर, वो कर्म बंद करके वो जहां मर्जी जाए, आप श्रावक हो। यदि आप तीर्थ में हो, आप महावीर स्वामी भगवान के श्रावक हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि आप वैमानिक देवलोक में ही जाओगे, भगवान ने बोल दिया। भगवान आगम में बोल रहे हैं, वैमानिक देवलोक की गति है सम्यक दृष्टि श्रावक और साधु की। आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि बनना है। ये बहुत, तो ये टेक्निकल, देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये सब चीजें कवर कर चुकी हूँ। आज मैं बोल रही हूँ होमवर्क रूप में, मैं लोगों को पुश करती हूँ, प्लीज मेक इट योर होमवर्क। यदि मैं 10-15 साल से कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। आज के बाद आप कोई क्लासेस अटेंड नहीं करो, आगम पढ़ो, जैन धर्म की नॉलेज करो, और ये एक्सरसाइजेस करते रहो कि मैं धर्म ध्यान आगम में, आप बहुत आगे निकल जाओगे। धर्म ध्यान में आप मोक्ष मार्ग में बहुत आगे निकल जाओगे। जस्ट डू दिस मच, ओके? ये होमवर्क है। होमवर्क आप 1 दिन भी कर सकते हो, 1 महीना भी कर सकते हो, 10 साल भी कर सकते हो। जब जब होमवर्क करोगे, फायदा तब तक मिलेगा। 1 साल के बाद होमवर्क करना बंद कर दिया, फायदा बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपको ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगी। मेरे को ऐसे ऐसे केस स्टडीज होते थे कि एक क्वेश्चन आया, समझ ही नहीं आया, भगवान क्या करूं इसमें? 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा। कंचन आंटी के पास गए, मारासा के पास गए, एंड आई डिड नॉट गेट कन्विंसिंग आंसर। इसका मतलब मेरे को खुशी नहीं हुई वो आंसर सुन के, मतलब मुझे लगा ये आंसर सही आंसर नहीं है। और 4-5 साल के बाद अचानक किसी वजह से संयोगक्षम हुआ और मुझे वो आंसर मिल गया।
कई बार ऐसा होता है, और वो थॉट से मैं इतनी हिंसा कर रही थी। मैं वो एग्जांपल भी बता देती हूँ सो दैट यू नो। द क्वेश्चन मैं बताऊंगी, आंसर नहीं बताऊंगी। मैं आई लव माय कंट्री अ लॉट। आई एम अ फौजी मेंटालिटी, टोटल फौज सिनेरियो। इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। जैन धर्म से भी ज्यादा मुझे इंडिया अच्छा लगता है। आई कैन टेल यू दैट आल्सो, ईमानदारी से। इंडिया कम्स फर्स्ट, देन कम्स एनीबडी एल्स। ओके, मेरे को टेंशन होती थी, यदि इंडिया में कुछ गड़बड़ होता था ना तो मेरे को गुस्सा भी आता था। हिंसा लेवल पे गुस्सा आता था, हिंसा लेवल पे। और जैसे ही हिंसा चालू हुई, मेरे कर्मबंध मुझे दिखाई देने लग जाते थे। ओके, जैसे ही दिखाई देते थे तो मैं भगवान से पूछती थी, वेयर एम आई रॉन्ग। मैं ये भी बोलती थी, भगवान मैं गलत इसलिए भी नहीं हूं कि हम जैसे श्रावक, इंडिया का यदि बाजा बजेगा, हम जैसे श्रावक तो दूसरे कंट्रीज में भी जाके रहना चालू कर देंगे, बट साधु कहाँ जाएंगे? साधु हैज टू स्टे हियर। मुझे इंडिया को इसलिए भी देखना है कि इंडिया का कुछ बुरा ना हो, क्योंकि मेरे साधु भगवंत यहीं एग्जिस्ट करेंगे। वो गलत जगह पे कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगे? उनका मतलब भगवान कैसे सरवाइव करेंगे, साधु भगवान कैसे सरवाइव करेंगे इन अ बैड सिनेरियो? एंड आई वाज वरीड, और मेरी हिंसा और बढ़ जाती थी। मुझे पता था कहीं मैं गलत देख रही, मतलब मैं गलत देख रही हूँ का मतलब है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या मीन्स गलत, दृष्टि मतलब देख रही हूँ, मैं कहीं गलत देख रही हूँ। एंड मुझे ये पता था कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ, पर मुझे सही कैसे देखूं नहीं समझ में आया। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि इस सिचुएशन में मैं सही कैसे दूं। और हिंसा मतलब थॉट्स ऑफ वायलेंट लेवल, थॉट्स हिंसा लेवल के थॉट्स आ रहे थे। 3-4 साल के बाद अचानक शयोपशम से मुझे ये टॉपिक का समझ में आ गया। एंड आई एम नॉट एंग्री एनी मोर। आई डोंट हैव दैट हिंसा लेवल। ऐसे भी केस स्टडीज होंगे, बट ऐसे जब केस स्टडीज होते हैं, राइट देम आउट। मैंने वो थ्योरी मारासा से पूछने की कोशिश की, मेरे को कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। आंसर मतलब क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ, इसका मतलब कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। कंचन आंटी से भी पूछा, कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। आई लेफ्ट इट पेंडिंग। भगवान आप शयोपशम करवा देना, इसको सम्यक दृष्टि जीव कैसे देखता है इस सिचुएशन को। एंड यू वोंट बिलीव, 2-3 साल के अंदर मुझे आंसर मिल गया। अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जो मुझे करना है मैं करती हूँ, बट हिंसा लेवल के भाव नहीं आते, पहले आते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप कर सकते हो। डू यू वांट टू नो द आंसर? यू वांट टू नो द आंसर टू दिस जो 2-3 साल में हुआ था? हाँ, I'll try to be use a very diplomatic language because I'm on a public platform. Let me just tell you that in a very diplomatic way. कंचन आंटी कहती है, ये महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में हम जी रहे हैं। यानी भगवान कहते हैं मेरी मतलब भगवान की पुण्यवाणी से उनका शासन 21,000 साल तक चलेगा। यानी 5वें आर्य का आखिरी दिन तक चलेगा। किसके शासन, किसके पुण्यवाणी से? महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से, और किसी की पुण्यवाणी से नहीं। ओके, ये गारंटीड है, ये भगवान बोल रहे हैं, ये केवली वचन है, कैन नॉट बी रॉन्ग। ओके, आचार्य भगवंत की भी पुण्यवाणी काफी यूज होती है। कंचन आंटी ने ये अच्छे से हमारे दिमाग में डाल दिया है कि भैया तुमको लगता है कि तुम जैन धर्म पढ़ा रहे हो, तो तुमको लगता है कि तुम किसी को कन्वर्ट कर रहे हो और जैनी बना रहे हो। नो, महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ है, उनकी पुण्यवाणी की वजह से होगा। तुम यदि नहीं भी पढ़ाओगे ना, तो भी जिन शासन अगले 21,000 मतलब जो 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेगा, तुम यदि कुछ कर पा रहे हो जैन धर्म फैलाने का, या जैन धर्म के अंदर कुछ हेल्प कर पा रहे हो,
तो तुम अपनी निर्जरा कर रहे हो, मतलब इस तीर्थ को ब्यूटीफाई, मतलब इस तीर्थ को पॉलिश करके, जो इस तीर्थ के अंदर हीरे रतन मोती, साधु नाम के मोती, श्रावक नाम के हीरे मोती है, उनको तुम और पॉलिश कर सकते हो, उनकी निर्जरा ज्यादा बढ़ा सकते हो, उनका संवर बढ़ा सकते हो, उनको ये करने से तुम्हारी निर्जरा होगी। बट ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। सेम थिंग मैं यही सोचती हूँ कि यदि तीर्थंकर भगवान का जिन शासन है, तो एक उनकी पुण्यवाणी से इंडिया भी प्रोटेक्टेड रहेगा हमारे साधु भगवंतों के लिए, श्रावकों के लिए। और एक और आगम पाठ है कि भगवती सूत्र में पूछा गया कि लवण समुद्र की जो दगमाला है वो जम्बू द्वीप को और घाती खंड को जलमग्न क्यों नहीं कर देती, ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो भगवान ने जवाब दिया कि दोनों द्वीपों के अंदर बहुत सारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, श्रावक, साधु, सम्यक दृष्टि देवी देवता, सम्यक दृष्टि तिर्यंच एग्जिस्ट करते हैं। उनकी पुण्यवाणी से जम्बू द्वीप और घाटी घाट कभी जलमग्न नहीं। Then I said, then why am I worried? India will remain protected because यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे यदि if I am a सम्यक दृष्टि जी और मेरी पुण्यवाणी प्रबल, मैं तीर्थ में हूँ, तो मेरी पुण्यवाणी से भी बहुत अफेक्ट हो सकता है, पूरी इंडिया प्रोटेक्ट रह सकता है, इतना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि मैं सोचती हूँ मैं करती हूँ, वो मेरा मान है। इज इट क्लियर? ये सोच करके मेरे को हिंसा के भाव जीरो हो गए। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हर जहां भी कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, चाहे कितना भी वैलिड रीजन हो, वो आर्त ध्यान और या रौद्र ध्यान है। आपकी मम्मी को किसी ने मार डाला है, आपके पास वैलिड रीजन है गुस्सा होने को, किसी ने खून कर दिया, उनका वैलिड रीजन है, तो भी यदि आप क्रोध करते हो तो वो आर्त रौद्र ध्यान को क्वालिफाई कर जाता है। आपको पता है ये वाली बात, जितना भी वैलिड रीजन हो, आपको उसको धर्म ध्यान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप नहीं कर पा रहे खुद से, साधु भगवंतों के पास जाओ, जिनको जैन धर्म समझ में आता है उनके पास जाओ, कन्वर्ट करो। ऐसे करते करते आपको 24/7 धर्म ध्यान में रहने की कैपेसिटी है। समझ गए हो? एंड दिस एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ, या करिए ना, 10-10, 20-20 साल करिए, कौन मना करता है? आप संथारा कर चुके हो, आप मर रहे हो, संथारा का चक चुके हो, उस वक्त भी आपको यही करना है। मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ ना, मैं आर्त रौद्र में तो नहीं चली गई हूँ ना, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ ना यार बेटी का मुंह देख लेती, अरे दामाद का मुंह देख लेती, ये तो नहीं सोच रहे हो। मर रहे हो, आप संथारे में हो, तो भी वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को क्वालिफाई कर जाएगा। यदि आप मर रहे हो, उस वक्त भी धर्म ध्यान करना है। यदि सोचो कि यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यार मर जाऊं जल्दी, संथारा कर चुके हो, मर जाओ यार जल्दी, बर्दाश्त नहीं होता यार, तो भी वो आर्त ध्यान को क्वालिफाई कर गया। यदि सोच रहे हो वाह मेरा संथारा तो 10 दिन चल चुका है, अभी तो मजा आ रहा है, सब लोग मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, 2-3 दिन और रह जाऊं तो यार रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारे खानदान में तो किसी ने इतना संथारा नहीं किया, ऐसे भाव आए, तो भी वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को क्वालिफाई कर गया। इतना सूक्ष्म जैन धर्म का ज्ञान है। प्लीज आगम पढ़ते रहिए और कन्वर्ट करिए। कन्वर्जन यदि मैं 10-15 साल से कर सकती हूँ, यू कैन डू इट फॉर एवर, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। मरते दम तक भगवान मुझे धर्म ध्यान करवाते रहना। मुझे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दिखता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, यार अभी दिमाग लगेगा मेरा और मैं कन्वर्ट करूंगी। इज इट क्लियर? आई रेस्ट माई केस देयर। सो दिस इज व्हाट वाज द होमवर्क। आज मैं एक नया टॉपिक पे जाना चाह रही थी। बहुत लेट हो गए हैं। आज मेरी कोशिश थी कि एक नया टॉपिक चालू करूं ध्यान के सीरीज के अंदर ही, which talks like this। जनरली लोग मेडिटेट या ध्यान क्यों करते हैं? आप जनरली लोगों से पूछो। अभी आपको पता लग गया कि मोक्ष के लिए करना है, पर जनरली लोगों को जब पता नहीं था तो लोग पता है मुझे कैसे बोलते थे, यार नींद नहीं आती है इसीलिए हम मेडिटेट करते हैं,
यार बहुत गुस्सा आता है यार, बहुत मेडिटेशन करते हैं यार, लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना मुझे तो गुस्सा आता था, मैं विपस्सना किया, मैंने मजा आ गया। क्यों यार? ये हुआ। जनरली लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान से आप देखोगे उनकी लाइफ में एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये दो वर्ड बहुत यूज होते हैं, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, सब श्रावकों की लाइफ में बहुत ज्यादा है। और जनरली लोग इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेस मेडिटेशन करते हैं। और लोग क्लास में आते भी इसलिए, जब मुझे कहा गया था कि ध्यान की क्लास कर लो, तो मुझे पता था कि लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि भैया हमारे लाइफ में ना एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप कुछ बोल सकते हो। सो मैंने सोचा कि जैन धर्म में इस एंजाइटी और स्ट्रेस को आप कम करना चाहते हो, ये मैं समझ रही हूं। तो सेम एम मैं भी आपको जैनिज्म का फंडामेंटल्स दूंगी और बताऊंगी कि भगवान इन दोनों चीजों के बारे में क्या बोलते हैं। ओके, पहली बात याद रखना, ध्यान जो है वो मोक्ष के लिए ही किया जाता है, और एंजाइटी रिडक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, समझा रही हूं। किसान जो होता है वो खेत में क्या उगाता है, मुझे गेहूं उगानी है, ये सोच करके गेहूं उगाता है। गेहूं जब उग जाती है उसको बेच के पैसे लेता है, पर जो नीचे की जो है ना, मतलब वो गेहूं के जो नीचे का जो पौधा है पूरा, उसको वो गाय के चारे की तरह धान रूप में बेच देता है, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या वो गाय के चारे के लिए मतलब वो उगाता है गेहूं? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो तो गेहूं चाहिए आपको, वो गाय का चारा इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, वैसे ही जैन धर्म में मोक्ष इज द मेन एम, एंजाइटी रिडक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन, या जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आजकल के जमाने में, एंजाइटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। हंगर इश्यूज, मतलब खाना पीना, या तो ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, भूख ही नहीं लगती या मैं लिटरली खाती ही जाती हूँ। दिस इज, इसको बोलते हैं, वर्ड था, इट अफेक्ट्स फूड, मतलब मेरा खाना पीना का बाजा बजा हुआ है। दिस आर इंडिकेटर्स कि मैं एंजाइटी के थ्रू जा रही हूँ। इट अफेक्ट स्लीप, नींद नहीं आती है मेरे को, या तो मैं सो नहीं पाती हूँ, और नींद आ भी जाती है तो मैं 2 घंटे सोती हूँ, 3 घंटे सोती हूँ, उठती हूँ तो थकी हुई लगती हूँ। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एंजाइटीज। और क्या चीजें हैं आपकी लाइफ में जो हो रही हैं, एक है एंगर इश्यूज। कई लोगों को देखो, they're always angry, they're always angry. I mean, there are times when they don't, they मतलब वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। The issues could be anxiety issues. Anxiety is linked to that anger issues. Addiction issues, कई लोग बोलते हैं यार, पीछे ही पड़ जाते हैं, यार मेरा जो पति है ना ऑफिस से आता है और ऑफिस के आने के बाद टीवी के सामने बैठ जाता है, पूरा दिन मेरा पति टीवी देखता रहता है। मैं उसको बोल रही हूँ घर के प्रॉब्लम्स है, वो देखता ही नहीं, वो टीवी देखता रहता है, ऑफिस सो जाता है मेरा पति, एंड द वाइफ इज सुपर अनहैप्पी। और यदि वो टीवी नहीं है तो फिर वो मोबाइल्स चालू हो जाते हैं, नेटफ्लिक्स चालू हो जाता है, यू ऑल नो ऑल दोस क्या क्या चीजों की एडिक्शन होती है, यू नो। ये चाय और कॉफी जो है, ये भी एडिक्शंस है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। चाय कॉफी, इनको मॉडर्न साइंस में बोला जाता है सप्रेसेंट्स। दे सप्रेस योर एंजाइटीज फॉर लिमिटेड, आपको थोड़ी राहत देते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपको टेम्पररी राहत देता है।
इसीलिए लोग एडिक्टिव बिहेवियर में जाते हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे जो कहा जा रहा था, जब मुझे कहा गया था कि प्लीज ध्यान का टॉपिक लेके आप पढ़ा दो, तो मुझे क्या लग रहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि भैया ये एंजाइटी और स्ट्रेस रिडक्शन पे बात करो। तो मैंने 6 क्लासेस कर दी और उसमें मैंने ये टॉपिक ही नहीं लिया, ना एंजाइटी का टॉपिक लिया, ना स्लीप का लिया। मैं आज से वो टॉपिक चालू करने वाली हूँ एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि महावीर स्वामी भगवान ये 2 टॉपिक पे क्या बोलना चाहते हैं, आई कैन टीच यू दैट। ओके, सो आज से आई एम स्टार्टिंग दैट। उस चीज को लेके मैं आई एम स्टार्टिंग दैट थिंग। आज के बाद मैं जितनी भी क्लासेस करूंगी, मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आपको ज्ञान से एम्पावर करूंगी। एम्पावर मतलब आप में योग्यता भगवान के ज्ञान से लाने की कोशिश करूंगी कि आप खुद अपने ध्यान को मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर मतलब निरीक्षण कर सकते हो, उनको कन्वर्ट कर सकते हो, और उनसे सारे जो बेनिफिट्स चाहिए आपको, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एंजाइटी मैनेजमेंट हो, एंगर मैनेजमेंट हो, एडिक्शन मैनेजमेंट हो, ये आप सब कर सकते हो। आज की क्लास से मैं उस बारे में चालू कर रही हूँ। ओके, सो कोई बात नहीं ऋषि भैया, मैं ना पूरी क्लासेस जो है स्टार्ट कर देती हूँ, अगली क्लास में वो टॉपिक आ जाएगा। एक टॉपिक है जैनिज्म के अंदर, भगवान कहते हैं कि आत्मा में बहुत सारे गुण रहे हुए हैं, बहुत सारे। मेरी आत्मा और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा सेम है, तो उनमें जितने गुण है ना, उतने सारे गुण मेरे में भी हैं। तो मैं महावीर स्वामी भगवान की तरह ग्रेट क्यों नहीं हूं? तो रीजन है क्योंकि मेरे ऊपर 8 कर्म चिपके हुए हैं। 8 तरह के कर्म, अलग अलग 8 तरह के कर्म हैं। उनमें से पहला, यश कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड, ओनली फर्स्ट स्लाइड। भगवान ने कहा कि पहला एक कर्म है जिसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म, आप बोलोगे यार ये होता क्या है? सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन। मेरी आत्मा में 5 ये ज्ञानावरणीय मतलब मेरे आत्मा के अंदर सारा ज्ञान रहा हुआ है। जितना महावीर स्वामी भगवान के पास ज्ञान है ना, उतना ही ज्ञान रहा हुआ है। बट आवरण आ जाने की वजह से दिखाई नहीं देता। व्हाट इज एन आवरण? लेट मी एक्सप्लेन द मेथड। आप सबको मेरा ये हाथ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे यस। क्या अभी दिखाई दे रहा है मेरा हाथ? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आवरण आ गया है। क्या आ गया है? आवरण। आवरण का मतलब होता है ये चीज के ऊपर कुछ चीज आ जाती है ना, तो दिखाई नहीं देती है। वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान रहा हुआ है, बट उसके ऊपर एक कर्म है जिसका नाम है ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म। ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म, वो आके बैठा हुआ है ऐसे। इसीलिए मेरे अंदर से ज्ञान बाहर प्रकट नहीं हो पा रहा। इज इट क्लियर? सो मेरा काम देखिए, इसका बहुत इजी साइंस है। मेरे को बाहर जाके ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं। याद है मैं आपको पहले की क्लासेस में क्या बोलती थी? प्लीज क्लास में आने से पहले ना 3 बार महावीर स्वामी भगवान को या 5 पदों में से किसी को भी या जैन धर्म को वंदना करके आओ, धर्म करके आओ, खुश होके आओ कि आज तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे जाऊंगी। याद है मैं आपको बोलती थी ये करके आओ। क्यों? क्योंकि मैं आपको ज्ञान देने की कैपेसिटी नहीं रख सकती। क्यों? आपके ऊपर जो चिपका हुआ ज्ञानावरणीय ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म है ना, आप में ही कैपेसिटी है उसको हटाने का। कैसे हटाओगे? जब जब आप ज्ञान और ज्ञानी का विनय करते हो, तो ये ज्ञानावरणीय कर्म हट जाते हैं।
और अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है। सिंपल है, सच सिंपल साइंस। बट जब जब आप ज्ञान और ज्ञानी को गाली देते हो, लुक डाउन करते हो, जज करते हो, अच्छा नहीं बोलते हो, खरी खोटी सुनाते हो, उनको दुखी करते हो, तो क्या होता है? ज्ञानावर्णी कर्म आते हैं और चिपक जाते हैं, और जितना तुमको समझ में आ रहा था ना, वो और भी नहीं समझ में आता। अंडरस्टूड? मेरे सामने बाहर एक पेड़ दिखाई दे रहा है मुझको, वो भी जीव है मेरी तरह। आज मेरा इतना मतलब मेरे ऊपर से ज्ञानावर्णी कर्म हटे हुए हैं कि मैं भाषा जानती हूं, मैं क्या कुछ नहीं जानती हूं। क्या उस पेड़ को पता है ये सब चीजें, भाषा आती है? क्या उसको जैन धर्म की नॉलेज है? क्या वो सोच सकता है? आप बोलोगे नहीं सोच सकता। आपको पता है मैं पहले पिछले भवों में कितनी बार वो पेड़ बन चुकी हूँ। उतनी लेवल का मेरा ज्ञान था कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब ज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त था, इतना मोटा लेयर था कि मेरे को ज्ञान ही नहीं था उस पेड़ की तरह। सिर्फ मेरे को ये पता था कि मेरे को भूख, 4 तरह की संज्ञा थी मेरे पास। भूख लगी है, जमीन से पानी खींचा, राइट, सूर्य से रोशनी लेके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया, बस 4 संज्ञा थी मेरे में। उस लेवल का ज्ञान था। ओके। और आज मेरा क्या स्टेटस है? आज मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का इतना ज्यादा शिक्षण है कि मेरे को भाषा आती है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे कार चलानी आती है, मेरे को जैन धर्म आता है। ये सब क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म हटे हुए हैं। अंडरस्टूड? क्यों हटे हुए हैं? ज्ञान और ज्ञानी का विनय करोगे, हट जाएगा। ज्ञान और ज्ञानी को गाली दोगे, लुक डाउन करोगे, कुछ भी नेगेटिव बोलोगे, आके चिपक जाएंगे, नहीं आएगा। सिंपल सी थियरी है। इससे इजी साइंस कहां मिलेगा आपको? ओके। आपको ज्ञान चाहिए, विनय करना चालू करो 5 पदों का और जैन धर्म का। ये इट्स सो डैम इजी। ओके ओके, गोइंग फर्दर। ज्ञानावर्णीय कर्म में 5 तरह के, आप देखिए, ज्ञानावर्णीय कर्म का वर्णन आता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। आप इस स्लाइड में देखिए, दिख रहे हैं? जो पीछे के जो 3 है, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो आपको और मेरे को नहीं है। सो लेट अस नॉट डिस्कस दैट। हाँ, आपको और मेरे को कौन कौन सा है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, और यही रहेगा। ओके। सो इसका डिटेल्स देखते हैं, इस पे मास्टरी पैदा करते हैं। ओके। तो मैं आपको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की डेप्थ में ले जाती हूँ। शुद्ध ज्ञान भी मैं नहीं सिखा रही, मति ज्ञान की डेप्थ में मैं आज जो कि 21 हो चुके हैं, मतलब 5:21 हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो मति ज्ञान के अंतर्गत अवग्र ईहा अवाय धारणा का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अगली क्लास में चालू करूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और मुझे ज्ञान होता है। ओके, चलो छोटे से मैं बताती हूँ 2 चीजें। मति ज्ञान क्या होता है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगी, टाइम वेस्ट, मतलब ओके लेट मी स्टार्ट। कोई थ्योरी मत बताना, आई डोंट वांट बुकिश नॉलेज। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी किसी को पता है कि मति शुद्ध ज्ञान क्या होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या होता है? कोई बता सकता है? थ्योरी नहीं चाहिए मुझे, एप्लीकेशन से जल्दी से बताइए। अनम्यूट करके जल्दी से आंसर दीजिए। You can remove the slide, yes, thank you. यस सुरेंद्र भैया, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर दे दो। अपने आप करिए अनम्यूट सुरेंद्र भैया। नहीं कर पा रहे हो? ओके, चलिए कोई नहीं जवाब दे रहा तो मैं आंसर दे देती हूँ। ओके, मति ज्ञान एंड शुद्ध ज्ञान आपको भी है, मुझे भी, और सबको है। ठीक है, हम इस पे मास्टरी करने के लिए ये समझेंगे कि मति ज्ञान क्या करता है, शुद्ध ज्ञान क्या करता है। ओके, मति ज्ञान से 5 इंद्रिय, कौन कौन सी 5 इंद्रिय है? कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श। ये मेरी 5 इंद्रिय है। और एक 6th नाम की एक चीज होती है जिसको 9 इंद्रिय भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मन। तो ये 6 चीजें हो गई, 5 इंद्रिय और मन। ये क्या काम करते हैं? आई टेल यू अ थिंग, कि
मेरी बॉडी जो है उसके अंदर आत्मा रही हुई है, बट आत्मा ना डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकती है। जो अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान है ना, उसमें आत्मा अपने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। इज इट क्लियर? बट मेरे पास तो अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, तो आत्मा कैसे इकट्ठा करेगी इंफॉर्मेशन? तो भगवान कहते हैं मति ज्ञान में 5 इंद्रियों और मन से आत्मा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो मति ज्ञान हुआ। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करती है, उस डेटा को प्रोसेस करती है। ये सब मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। जब वो डेटा प्रोसेस करके जब वो टॉपिक समझ में आ जाता है, उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। सो मति ज्ञान क्या है? 5 इंद्रियों और मन से मेरी आत्मा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और उसको प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस मतलब एनालिसिस कर रही है, और जब वो चीज समझ में, ये मति ज्ञान के अंतर्गत है, और जब वो समझ में आ जाता है वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। इसीलिए मति ज्ञान हमेशा पहले होगा, फिर शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसा हो सकता है कि शुद्ध ज्ञान पहले हो जाए फिर मति हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा, फिर उस पे एनालिसिस होगा, प्रोसेस होगा, फिर वो समझ में आएगा, फिर वो शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? सो मति पहले होगा, बट दोनों को अलग नहीं किया। मतलब इवन तो दोनों अलग अलग चीज है, दे आर ऑलवेज टुगेदर। व्हाई दे आर टुगेदर? कि कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए इसको मति शुद्ध बोला जाता है, मति शुद्ध ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये साइमल्टेनियसली होता है। मति शुद्ध मतलब इतनी फास्ट होता है कि इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक साइमल्टेनियसली। कि कैसे होता है, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आप बोलोगे मैं ये, तो मति ज्ञान के अंतर्गत कैसे आत्मा कलेक्ट कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, इसको डिटेल में हम देखेंगे अवग्र यहाँ अवाय धारणा इन द नेक्स्ट क्लास। ओके? एंड हाउ डू वी रीच द शुद्ध ज्ञान? ये साइंस आपको बहुत इंसाइट्स देगा। आपकी जब आपको ये पता होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब के आंसर्स आपको काफी चीजों पे मिलेंगे। ओके? बट मुझे बड़ी बड़ी थियरी पढ़ानी पड़ेगी, भगवान की थियरीज। ओके? मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, एप्लीकेशन करके भी बताऊंगी। सो आज मैं इधर ही खत्म करती हूँ। अगली क्लास में ये चारों वर्ड्स आ जाएंगे, अवग्र, इहा, अवाय धारणा। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। अनम्यूट करके पूछना चालू करिए। जय जिनेन्द्र। आशिमा जी, जो रेकी जो करते हैं वो भी कोई ज्ञान का है क्या, या ऐसा कुछ? रेकी आजकल बहुत मीन्स करते हैं सब, वो उसको अपन किसके अंडर लेंगे? रेकी करना धर्म ध्यान या? सी, मेरे आचार्य भगवान से जब मैंने ये पूछा था तो मैं रेकी करती हूँ, भगवान ने कहा था ये निर्वध चिकित्सा है। निर्वध चिकित्सा मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड निर्वध का मतलब होता है कोई जीव मरता नहीं। इसीलिए साधु भगवंत और श्रावक भगवंत कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब मैंने जैन धर्म सीखना चालू किया था, मैंने पहले के 3-4 साल बहुत रेकी के साथ में जैन धर्म करती थी। ओके? और महाराज साहब बोलते थे ठीक है कर लो, अब यू नीड हेल्प, तुम अकेले करते हो, क्योंकि कैलकाटा में मेरे को कोई हेल्प नहीं थी। तो महाराज साहब ने मुझे बोला था तुम कर लो। ओके? तो रेकी से मैंने